बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे अल्सर के बारे में। अल्सर बहुत कॉमन सा एक मसला है, बहुत कॉमन डिजीज़ है जो आजकल तकरीबन हर उम्र के अफराद को है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े हैं। और इसकी बेसिक रीज़न जो है वो बन जाती हैं हमारे डाइटरी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हमारे खाने पीने के मसाइल आ जाते हैं। अल्सर दो तरह से बेसिकली होता है। अगर तो ये इस तरह से है कि आपके मैदे के अंदरूनी हिस्से के अंदर लोअर पार्ट में वहाँ पे लाइनिंग में छोटे छोटे स्पॉट्स बन गए हैं, या आप यूँ कह सकते हैं ज़ख्म बन गए हैं। अल्सर बेसिकली तो छाले को कहा जाता है, छाला बन गया है। और फिर छाला डेफिनेटली स्किन के ऊपर भी जब बनेगा, जब भी छाला खत्म होगा तो वो नीचे से जख्म बनाएगा। इसी तरह से मैदे के अंदर भी ये छोटे छोटे दाने से, छाले से बन जाते हैं, जो बाद में जख्म करने का बायस बनते हैं या जख्म बनाने का बायस बनते हैं। तो ये अगर तो मैदे में है तो इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। और अगर मैदे में नहीं है, ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अपर पार्ट में है, तो इसको डिओडिनल अल्सर कहा जाता है। डिओडिनल अल्सर हो या गैस्ट्रिक अल्सर हो, दोनों सूरतों में मसाइल एक जैसे रहते हैं, प्रॉब्लम्स एक जैसे रहते हैं, तकलीफ रहती है पेशेंट। और ये होता किस वजह से है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से ये हमारे जिस्म के अंदर अल्सर बनता है या बॉडी के अंदर अल्सर बनता है। एच पाइलोरी, इसको एच पाइलोरी के नाम से भी जाना जाता है। एच पाइलोरी पॉजिटिव अगर हो आपकी बॉडी में तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में वो बैक्टीरिया मौजूद है, आपके मैदे के अंदर वो बैक्टीरिया मौजूद है जो अल्सर बनाने का बायस है, अल्सर की वजह है। होता क्यों है या ये बैक्टीरिया जाता कैसे है? बॉडी के अंदर अच्छे बुरे बैक्टीरिया दोनों किस्म के होते हैं, लेकिन अगर आप आम तौर पर खाने पीने में एहतियात ना करें, यानी हाइजीनिकली अच्छा खाना ना खाएं, ऐसा खाना जो मुज़र सेहत हो उसको ज़्यादा खाएं, या पानी ऐसा पिएं जो मुज़र सेहत है, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अल्सर का शिकार हो जाए, चाहे वो पेप्टिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो या डिओडिनल अल्सर हो। अभी अल्सर अगर हो गया है तो इस अल्सर में होता क्या है, इसके साइन सिम्टम क्या है, अलामात क्या है, आपको कैसे पता चले आपको अल्सर है? सबसे पहला फैक्टर तो उसमें ये है कि आपके मैदे में आपको तकलीफ रहती है, मुसलसल हल्की 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 दर्द जो है वो रहती है, चाहे कुछ भी हो आपको तकलीफ रहेगी, पेन रहेगी। दूसरा इसमें ये होता है कि खट्टी डकारें आती हैं, आमतौर पर मैदा भरा भरा सा रहता है, खाने को भी दिल नहीं करता। तीसरा उसमें ये होता है कि आपको खाने के बाद तकलीफ होती है, पेन होती है, या खाने से पहले पेन होती है। दो ही ऑप्शंस हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो खाना खाते हैं तो खाने के बाद उनको तकलीफ शुरू हो जाती है, ये निशानी होती है गैस्ट्रिक अल्सर की। और कुछ लोगों के साथ यूं होता है कि खाने से पहले उनको पेन हो रही होती है, तकलीफ हो रही होती है, जैसे ही कुछ खाते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद तकलीफ रुक जाती है। जब खाना खाने के थोड़ी देर बाद तकलीफ रुक जाए तो ये डिओडिनल अल्सर की निशानी है। तो दोनों अल्सर की सूरत में, दोनों प्रॉब्लम की सूरत में ज़ाहिर है आपको मसले का सामना करना पड़ेगा। ये कुछ अलामात हैं जिनसे आपको अंदाज़ा हो जाता है, जिनसे आपको पता चल जाता है कि आप अल्सर का शिकार हैं। वैसे आमतौर पर अगर ब्लड टेस्ट करवा लिया जाए, या एच पाइलोरी का एक टेस्ट होता है, आप जाके एच पाइलोरी टेस्ट करवा लें। अगर आप एच पाइलोरी पॉजिटिव हैं तो आपको समझ आना चाहिए आप अल्सर का शिकार हैं। अब हम आते हैं कि इसकी रीजंस क्या है, इसकी क्या वजूहत है, कौन सी वो ऐसी बातें हैं, कौन सी वो रीजंस हैं जो अल्सर का बायस बनती है। एक तो मैंने आपको बताया कि आप अगर खाने पीने में एहतियात ना बरतें, हाइजीनिकली साफ सुथरा खाना ना खाएं, हाइजीनिकली बेहतर खाना ना खाएं, तब मसला हो सकता है, पहला। दूसरा इसमें मैं आपको बताता हूं कि अगर आप स्मोकर हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाय ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाय के इंटेक आपकी बहुत ज़्यादा है, तो आपके साथ ये मसला हो सकता है।
इसी तरह से अगर आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम जो है, ये अल्सर के प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा यूजेज करते हैं एस्प्रिन का, पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो भी आप अल्सर का, मैदे के अल्सर का शिकार हो सकते हैं। और अगर आपने कुछ ऐसी मेडिसिन ली हैं या ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी जैसे तेजाबियत, जलन को कम करने के लिए अक्सर लोग मेडिसिन लेते रहते हैं। अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो तेजाबियत, जलन को कम करती हैं, या अक्सर लेते हैं वो दवाइयाँ, या आप आर्थराइटिस का शिकार है और एंटी आर्थराइटिस मेडिसिन लेते हैं, तो ये मेडिसिन जो है ये अल्सर को बनाने का, अल्सर पैदा करने का बायस बनती है। ये वो कॉजेज हैं जो जिनकी वजह से अल्सर जो है वो पैदा होता है या अल्सर बनता है। अब हम चलते हैं इस तरफ कि होम्योपैथिक हमें इसमें किस तरह से रिलीफ देती है। होम्योपैथिक आपसे कहती है कि अगर खुदा ना खास्ता आप अल्सर का शिकार हो गए हैं तो आपको टेंशन लेने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक के अंदर बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मौसर मेडिसिन मौजूद हैं जो आपके इस अल्सर के प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन मौजूद हैं इस हवाले से जो आपके अल्सर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, लेकिन 2-3 मोस्ट कॉमन का आपको तरीक़ाकार बताता हूँ, फार्मूला बताता हूँ, उनको आप इस्तेमाल करें। और अच्छे तरीके से अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करें, और इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मसाइल पैदा आपको हुए हैं, जिन चीज़ों से हुए हैं वो मसाइल, उन चीज़ों को आप छोड़ दें। मिसाल के तौर पर आप स्मोकर है, स्मोकिंग की वजह से आपको प्रॉब्लम है, तो स्मोकर हजरात के साथ यही होता है कि जो अल्सर अगर उनको है तो अल्सर की मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन स्मोकिंग उस मेडिसिन के असर को साथ साथ ज़ायल करती जा रही है। वो अल्सर ठीक नहीं होता, बल्कि होता है वक्त के साथ साथ अल्सर का साइज़ जो है वो बड़ा होता जाता है। तो जैसे जैसे अल्सर का साइज़ बड़ा होता जाता है वैसे वैसे मसाइल जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, सिविरिटी बढ़ती जाती है, और इसके जो ख़राब होने के चांसेस या उससे पैदाशुदा मसाइल जो है उनमें इजाफा होता जाता है। तो जी 3 मेडिसिन आपको बताने लगा हूँ। पहली मेडिसिन जो है उसका नाम है हाइड्रोस्टस। हाइड्रोस्टस ये भी आपने मदर टिंक्चर में लेनी है। और दूसरी मेडिसिन आपने इसके साथ इस्तेमाल करनी है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम मदर टिंक्चर में लेनी है। तीसरी मेडिसिन इसके साथ आपने इस्तेमाल करनी है ऑर्निथोगैलम, ये भी मदर टिंक्चर में लेनी। अब ये तीनों मेडिसिन लेके सिम्फाइटम, ऑर्निथोगैलम और इसके साथ हाइड्रोस्टस, तीनों मैदे के लिए बहुत अच्छी 100% परफेक्ट मेडिसिन हैं। तो इसमें तीनों मेडिसिन लेके इसके साथ आपने एक ले लेनी है, एक बोतल ले लेनी है 100 ml की। तो ये तीनों आपको 30-30 की पोटेंसी में मिलेंगी। आपने ये करना है कि इनको उस खाली बोतल के अंदर उसके साथ ड्रॉपर होना चाहिए 100 ml की ड्रॉप बोतल के साथ। तो आपने इन तीनों को उसमें मिक्स करना है। किस तरह से मिक्स करना है कि आपने 100 ड्रॉप्स आपने लेने हैं, हाइड्रोस्टस के 100 ड्रॉप्स लेने हैं, और इसके साथ आपने सिम्फाइटम के 100 ड्रॉप्स लेने, उस बोतल के अंदर डाल दें। काउंट करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि अदरवाइज हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऑर्निथोगैलम जो है इसके आपने 50 ड्रॉप्स डालने उसी एक ड्रॉपर के अंदर। उनको डाल के उस ड्रॉपर को आपने अच्छी तरह से हिलाना है, शेक करना है, मेडिसिन तैयार होगी। अब कुछ भी नहीं करना आपने सिंपली ये करना है कि इस मेडिसिन को आपने इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने की एक रूटीन रख लें आप, या तो इसको खाने के बाद की रूटीन बना लें या पहले की बना लें। तो अक्सर लोग जो रूटीन बनाते हैं वो खाने के बाद की बनाते हैं। तो खाने के आधा घंटा बाद इसके आपने ड्रॉप्स लेने हैं, 10 से 15 ड्रॉप्स आपने 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के उनको ले लेना है, 3 टाइम ले लेना है। शुरू में अगर आपको मसला आपका ज़्यादा ख़राब है, प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो आप 3 की बजाय 4 बार भी ये काम कर सकते हैं अगर मसला बड़ा हुआ है तो। लेकिन अगर जैसे जैसे उसमें बेहतरी आती जाए तो फिर आपने 4 से 3 पे आ जाना है। और ये आपने 1-2 महीना मुसलसल इस्तेमाल करने हैं। आप देखेंगे इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपका जो अल्सर का प्रॉब्लम है, या जो अल्सर से पैदाशुदा मसाइल हैं जिनकी वजह से, या जिन मसाइल की वजह से आप तंग हैं, परेशान हैं, एसिडिटी, कब्ज़, गैस, अफारा,
खट्टे डिकार आना, खाना हजम ना होना, पेट में दर्द, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह आपकी दूर हो जाएंगी और आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।